the secret of your life. नमस्कार जी, मैं शेफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं बृहस्पति देव यानी कि गुरुदेव अपनी मेष राशि से निकलकर 2 नंबर राशि में जा रहे हैं, यानी कि वृष राशि में जा रहे हैं। गुरु का जो ट्रांजिट है वो 1 मई 2024 को होगा, ये 29 मार्च 2025 तक रहेंगे। तो ये गुरु का जो गोचर है क्या प्रभाव लाएगा हमारी राशियों के ऊपर और गुरु की शुभता बढ़ाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं हम, तो जानते हैं प्रोफेसर गुरदीप बुढ़ा साहब से। तो स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर साहब। ओम नमः शिवाय। नमस्कार। ओम नमः शिवाय स्वामी जी। ओम नमः शिवाय गुरु जी। प्रोफेसर साहब, 1 मई 2024 को गुरुदेव अपनी मेष राशि में से निकलकर वृष राशि में जाएंगे। तो ये गुरु का ट्रांजिट हमारी 12 की 12 राशियों के ऊपर क्या प्रभाव रहेगा और गुरु किन चीजों के कारक हैं और देश के हालात कैसे रहेंगे, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। शेफाली जी, गुरु आपको पता ही है, गोल्ड का कारका, चने की दाल, जितनी भी हमारे चर्बी है आपका सोने की शक्ति, हवा का कारका भी गुरु ही है। तो गुरुदेव जब शुक्र राशि में आ रहे हैं, ये खराब राशि गुरु की दुश्मन राशि में गुरुदेव जाने वाले हैं। शिवाली, जब गुरुदेव दुश्मन राशि में जाने वाले हैं, ऊपर से मेरे ख्याल में 1 तारीख को बुधवार होगा। जी बिल्कुल। बुधवार को गुरु बुधदेव को भी अच्छा नहीं समझते जी। शुक्र राशि में जा रहे हैं, इसका मतलब जो कि महंगाई बढ़ने वाली है। ऊपर से आपको पता है कि शनि की तीसरी दृष्टि सूर्य के ऊपर भी पड़ रही है। तो शनि देव की जब तीसरी दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ती है, राजनीति में, सत्ता में उथल पुथल, यानी कि बहुत ज्यादा दंगे, लड़ाई झगड़े बढ़ने वाले हैं। महंगाई इतनी बढ़ने वाली है शेफाली जी, चीनी, अनाज, सरसों का तेल, ये भी बहुत बढ़ने वाला है। 3 महीने तक महंगाई बढ़ेगी शेफाली जी। 3 महीने तक महंगाई आसमान को छुएगी। गर्मी भी इतनी बढ़ेगी, लोगों की इस बार जान निकल जाएगी कि गर्मी भी बहुत बढ़ने वाली है। खासकर वेस्ट का एरिया शेफाली जी, जब वेस्ट का एरिया, इसलिए क्योंकि वेस्ट का एरिया शनि के हाथ में आता है। तो जब वेस्ट के एरिया में दंगे बढ़ने वाले हैं, लड़ाई झगड़े, दंगे, फसाद, चोरी चकारी, डकैती बढ़ने वाली, क्योंकि जब गुरुदेव शुक्र की राशि में आएंगे अच्छा तो हो नहीं पाएगा। मान लीजिए एक चोर डाकू के घर कोई साधु चला जाए जी। जब चोर डाकू के घर कोई साधु चला जाए तो बचाने वाला तो बाहर रहा नहीं, बचाने वाला तो एक था, वो भी वो उस घर में चला गया। तो इसलिए 3 महीने तक महंगाई बहुत बढ़ेगी, लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे। वेस्ट का एरिया किस किस में आता है शिवाली जी? मेरे ख्याल अपना कश्मीर में वेस्ट में आता है, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, ये वेस्ट के एरिया में ही आता है। जी बिल्कुल। तो इनमें कहीं ना कहीं दंगे, लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे शिवाली जी। गुरुदेव शुक्र की राशि में कभी भी अच्छे नहीं होते। तो यहाँ पे महंगाई बढ़ेगी, लड़ाई झगड़े होंगे, सत्ता में उथल पुथल रहेगी। तो किन किन राशियों के ऊपर बुरा प्रभाव रहेगा शेफाली जी? जब गुरुदेव शुक्र की राशि में आएंगे, वृष राशि शुक्र की होती है, ऊपर से बुधवार के दिन, तो इस महीने में बुध भी मेरे ख्याल 5 आने वाले हैं, वीरवार भी 5 आने वाले हैं। तो ये कहीं ना कहीं खराब जाने वाले, तो हमारा देसी महीने के हिसाब से बोल रहा हूं भाई, तो वहां पे खराब जाने वाले हैं। तो अगर बुध इतने आ जाएं, 5 बढ़ जाएं, कहीं ना कहीं बिजनेस को लेकर परेशानी आने वाली है। जो बिजनेस को बेनिफिट कर रहे थे गुरुदेव, वो अब नुकसान करेंगे। तो काफी परेशानी आने वाली है। जब गुरुदेव वृष राशि में बैठेंगे तो पंचम दृष्टि से कन्या राशि को देखेंगे, उसका फायदा नहीं करेंगे। क्यों नहीं फायदा करेंगे? कुछ दुश्मन की राशि में बैठे हुए हैं। सप्तम दृष्टि से वृश्चिक राशि को देखेंगे, उसका भी फायदा नहीं करेंगे, उसको भी नुकसान थोड़ा होगा, दृष्टि पड़ रही है। तो मकर राशि में दृष्टि 9वीं पड़ेगी तो वहां भी नुकसान होगा। तो सबसे ज्यादा नुकसान कौन सी राशियों में होगा? जो 6, 8, 12 में राशियां आती हैं। कौन कौन सी आ गई? अब तुला राशि आ गई 6ठे हाउस में, गुरु से 6ठे हाउस में तुला राशि आ जाएगी, उसके लिए काफी नुकसान होगा
जब वृष राशि में गुरुदेव बैठते हैं तो अष्टम घर बनता है धनु राशि का। शेफाली जी, धनु राशि में भी काफी परेशानी आने वाली है। तो 12वां घर गुरु से 12वां जिस राशि से गुजर के अब गए हैं, तो मेष राशि वालों को भी तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। तो फिर से ये किन किन चीजों के रिलेटेड तकलीफ आ सकती है? शेफाली जी, गुरु सबसे बड़ी चीज किन किन चीजों का कारक आपने पूछा। कान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आएगी, हृदय के रिलेटेड, लीवर के रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, चर्बी का कारका है, घरवाली के लिए हस्बैंड का कारका है, पैसों का कारका है, जो बैंक बैलेंस है। 11वां घर आय का होता है, तो आय का भी कारका गुरुदेव है। तो दूसरा घर परिवार में तनाव बढ़ सकता है, बच्चों की पढ़ाई को लेकर दिक्कत आ सकती है। गुरुदेव जब वृष राशि में आएंगे तो इन चीजों के रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन वृष राशि में गुरुदेव अच्छे नहीं होते। मैंने तो सोचा था कि गुरुदेव जब मेष राशि से गुजरेंगे तो अच्छा करेंगे, पर बुधवार के दिन जब आते हैं शेफाली जी तो अच्छा नहीं करते गुरुदेव। गुरुदेव अगर सोमवार को चेंज हो रहे हैं तो अच्छा फल देते हैं, अगर बुधवार को या फिर शनिवार को आते हैं तो अच्छा फल नहीं देते। जैसे कि हमारा सम्मत भी जब चेंज हुआ था तो मैंने बोला था इस सम्मत में काफी परेशानियां आने वाली है, तो आई भी हैं। जी बिल्कुल आई भी हैं। जो मैंने कहा था कि जब सम्मत चेंज हुआ तो प्रॉब्लम आएगी, राजनीति में काफी परेशानियां आएंगी, तो हो गई। किसी को अंदर जाना पड़ा, किसी को कुछ हुआ, तो ये चीजें जब सम्मत आया तो के मंत्री कौन बन गया था? शनि। तो राजा कौन बना था? मंगल। मंगल राजा बना, शनि, दोनों ही एंटी हैं, तो यहाँ प्रॉब्लम देते हैं। तो ऊपर से गुरुदेव भी शुक्र की राशि में आने वाले, यानी कि 2024 अगस्त तक कहीं ना कहीं खराब जाने वाला है। क्यों खराब जाने वाला है? क्योंकि गुरुदेव अग्नि के कारक, अग्नि राशि के कारक गुरुदेव है। गुरु क्योंकि धनु राशि अग्नि राशि आती है गुरु की, तो गुरु को ज्ञान कर्क राशि में मिलता है। गुरुदेव कहीं अगर सितंबर महीने में चेंज होते हैं तो अच्छा फल देते हैं, जब कभी गर्म महीने में चेंज होते हैं तो बहुत बुरा फल देते हैं। यानी कि 3 महीने गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। प्रोफेसर साहब, अभी आपने बताया कि बृहस्पति देव जब चेंज होंगे 1 मई से तो 3 महीने अच्छे नहीं जाएंगे। अगस्त तक कहीं ना कहीं आपने बता ही दिया कि ये अच्छे नहीं जाएंगे, तो उसके लिए कोई उपाय तो होगा कि ज्योतिष में ऐसा कि हम सब कर लें और बृहस्पति देव की जो बैड दृष्टियां पड़ रही हैं तो उसका अच्छा इम्पैक्ट आए। शेफाली जी, सबसे सिंपल साधारण सा उपाय पता क्या होता है? वो करते लोग नहीं करते। बिल्कुल। आजकल ना वृद्ध आश्रम खुले हैं ना, वहाँ चने की दाल दे के आए, बुजुर्गों को कपड़े दान करें, वहाँ पे बुजुर्गों को वस्त्र दान करें, उनकी सहूलत के लिए उनको अनाज का दान किया जाए। और जो बुजुर्ग ब्राह्मण है उसको पीले रंग का वस्त्र दान करें। और जितने भी हमारे बुजुर्ग होते घर में, दादा दादी, नाना नानी, वो भी कहीं ना कहीं बृहस्पति हो जाते हैं, जिनके सफेद बाल हो जाते हैं, उनके पांव को हाथ लगाकर आशीर्वाद लें और पढ़ाई में ध्यान रखें और सुबह जल्दी उठे। ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे तो गुरुदेव कभी खराब नहीं होते। तो ब्रह्म मुहूर्त में कोई उठता नहीं। मैंने बोला सिंपल साधारण से उपाय लोग नहीं करते। लोग कहते हमारे लाखों रुपये खर्च हो जाएं, उससे कहीं ना कहीं पैसा खर्च करने से ग्रह जल्दी ठीक नहीं होता। भगवान को कहीं ना कहीं लगता है ये अपने पैसे का घमंड करता है। अगर हम पैसा दान पुण्य कहाँ पे, कहीं तीर्थ स्नान करने जाते, जैसे गंगा के ऊपर स्नान करते हो, आप गंगा माता के पास जाते हो, वहाँ यज्ञ हवन करते हो, तीर्थ स्नान करते हो, तो कहीं ना कहीं हमारा गुरुदेव ठीक होता है, ब्राह्मणों को भोजन मिलता है, भगवान का नाम लिया जाता है, मन शांत होता है। अगर आप नहीं जा सकते तो बुधवार के दिन जब चेंज हो रहा है तो आपके घर में गंगा जल होगा शेफाली जी? जी बिल्कुल। गंगा जल डाल के नहा लें, तब भी बृहस्पति ठीक रहेंगे, ज्यादा नुकसान नहीं करेंगे। तो फिर साहब आपने ये भी बताया कि पत्नी के लिए पति के सुख का कारक भी जो है वो बृहस्पति है, तो संतान, पुत्र संतान का कारक भी बृहस्पति है, धर्म का कारक भी बृहस्पति है। तो इन सबको ठीक करने के लिए, हम अपनी मैरिड लाइफ को ठीक करने के लिए, या बच्चे जो पढ़ाई नहीं करते, जो बेबी प्लानिंग करना चाहते हैं, वो क्या उपाय करें? शेफाली जी, जो समर्थ रखते हैं, जिसके पास पैसा है, वो तो पुखराज स्टोन धारण कर लें जी, जिनके पास पैसा है। जो पैसा नहीं रखते, हल्दी की गांठ, जिसका बृहस्पति जो बृहस्पति लगन के हों जी,
ये भी देव जाति के होने चाहिए, राक्षस जाति के नहीं होने चाहिए। जो देव जाति के हों, अगर वो हल्दी की गांठ पीले धागे में गले में बांध ले, पीले कपड़े में लपेट कर, जिसके पास पैसे नहीं है, हाँ थोड़ा सा पीला तो रहेगा, अगर वो भी नहीं कर सकते पीले रंग का धागा ही बांध ले। लेकिन किन किन लगन वालों को बांधना है ये तो कुंडली देखनी पड़ेगी शिफाली जी, लेकिन मैं फिर मोटा मोटा बता देता हूँ, देव लगन वालों को ये काम करना है, राक्षस जाति वालों को नहीं करना। राक्षस जाति के लिए मैंने बता दिया, गंगा स्नान करें, ब्रह्म भोजन करवाएं, वस्त्र का दान करें। जो देव जाति वाले हैं वो गोल्ड धारण भी कर सकते हैं और पीले रंग का धागा धारण कर सकते हैं। ये सिंपल प्राणी से पाए हैं। ये प्रोफेसर साहब, जैसे कि आप कोई भी उपाय बताते हैं, उसका कोई स्पेसिफिक टाइम या डे होता है? शिफाली जी जरूर होता है, गुरुवार के दिन करें तो ज्यादा अच्छा होता है। अगर गुरुवार के दिन करते हैं तो बृहस्पति उसको कभी नुकसान नहीं देते, माफ कर देते हैं। उनको पता है कि मेरी शरण में आया है, अब इसको माफ किया जाए, तो ये गुरुवार के दिन ज्यादा अच्छा होता है। और सुबह 8:15 से पहले। ये प्रोफेसर साहब हर एपिसोड में ये क्यों बोलते हैं कि 8:15 से पहले ही करें? शिवाली जी, जो भगवान का जो समय होता है ना ठंडा, जिसमें गुरु बृहस्पति अच्छा फल देते हैं, वो कुछ गर्मियों में 8:15 से पहले, सर्दियों में 9:15 से पहले। तो इससे क्या होता है, जो पहला ब्रह्म मुहूर्त होता है वो भगवान गुरुदेव का ही होता है, तो उसमें किया जाए। जब सूर्य उदय होने वाला होता है तो केतु के अधीन आ जाता है, तो केतु के अधीन जब आता है तब भी बृहस्पति बहुत अच्छा फल देते हैं। प्रोफेसर साहब, आज आपने बृहस्पति के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी, आपने उपाय भी बताए और बताया कि राजनीति में जो है टकराव हो सकते हैं, और ये भी बताया कि जिन जिन चीजों के कारक बृहस्पति देव हैं तो आप उपाय करके उसका निवारण भी कर सकते हैं, उसका हल भी ले सकते हैं। तो उपाय जो है वो समय के अनुसार करने हैं। समय में प्रोफेसर गुरुदेव बड़ा साहब ने आपको बहुत डिटेल में समझाया कि 8:15 से पहले करना है। अगर और भी अधिक जानकारी लेना चाहते हैं आप हमारे वीडियोस के बारे में, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम जल्द ही अगले एपिसोड में मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।